वैसे देखा जाए तो हाउस वाइफ के लिए पॉसिबल क्या है? मतलब उनको मेरा बचपन से ड्रीम ये रहा है कि मुझे 4 दीवारी के अंदर नहीं रहना है। इसका मतलब है कि किचन के अंदर पूरा दिन काम करते रहना और फिर नमक ज़्यादा पड़ जाए या मिर्ची ज़्यादा बढ़ गई या कम पड़ गया, तो फिर क्या सुनने को मिलता है, सबको पता ही है। अगर आप लेडीज़ है तो आपको पता ही होगा कि आप अगर नमक ज़्यादा दिया तो क्या होता है ना? तो कितना भी प्यार सब लोग करते हो पर नमक ज़्यादा डाल के देख लेना, तो कौन खाता है? तो वो आप ज़रूर देखना क्योंकि एक ड्रीम होता है, जो सबके लिए ज़रूरी होता है। और मेरे भी जैसे छोटी थी तब से ड्रीम था कि 4 दीवारी के अंदर तो नहीं रहना है, पर मुझे कोई जाने, मेरे नाम से जाने। मुझे कुछ ऐसा काम करना था जिसमें सबका भला हो और वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर भी मैं काम करना चाहती थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हाउस वाइफ होके फिर कैसे मुमकिन होगा? पर एक सोच रखी थी, भगवान ने क्या सोच के रखा है हमको तो नहीं पता होगा, है ना? तो वैसे ही सोचते हैं सब लोग कि हमसे होगा या नहीं होगा, वैसे मैं भी सोचती थी। जैसे कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि ये मैडम ने कर लिया या इन्होंने कर लिया, उसने कर लिया, तो हमसे थोड़ी होगा, हमसे इतना नहीं होगा, ऐसा कई लोग सोचने वाले भी होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटनाएँ होती है, सब होता ही है ना? मैं भी छोटे-छोटे ड्रीम थे मेरे, जैसे मतलब कैसे होते हैं ड्रीम छोटे-छोटे, ड्रेस लेने के लिए जाना, अच्छे सा ड्रेस लेना, फिर जूते ब्रांड वाले पहनना, फिर अच्छी-सी गाड़ी लेना और गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव हस्बैंड के साथ जाना और बच्चों बच्चे के लिए खास कि बच्चा जो माँगे ना, उससे पहले उसको वो चीज़ दे सकें, उतनी कैपेसिटी हो। है ना? तो ये सारी चीज़ें लाइफ में मतलब ये छोटे-छोटे ड्रीम थे। ज्वेलरी ज्वेलरी का शौक है, पर्स मुझे पर्स का बहुत शौक है। तो ये सब छोटे-छोटे ड्रीम थे। पर कहीं न कहीं वो होता है ना कि अगर पैसा आपका वो बजट होता है ना, वो आपकी ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज़ में कन्वर्ट कर लेता है। वैसे ही कुछ लाइफ जा रही थी। तो जब छोटे होते हैं और जब बड़े होते जाते हैं तो सब समझ में आता है कि पैसों से ही सब कुछ संभव है। तो ये सोच रहे थे फिर इनसे हमारी लव मैरिज हुई और शादी हुई तो और सपने बढ़ गए कि लॉन्ग ड्राइव जाएँगे, हँसी-खुशी जीवन बिताएँगे। और जैसे ही शादी करके घर पे आए तो देखा तो पूरा मतलब जो ड्रीम थे ना वो कहीं कहीं पे गुम हो गए। क्योंकि हाउस वाइफ हो गई और उसके बाद में पूरा घर में सबसे छोटे थे हम, तो और सास-ससुर थे वो हमारे साथ में हैं, उनके साथ में हम रह रहे थे तो पूरा उनका देखभाल करना, बच्चों का देखभाल करना, तो उसमें हमारी लाइफ कहाँ चली जा रही थी समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब क्या लाइफ हो रही थी, है ना? तो रियलिटी इतनी वो क्या होती है, ड्रीम तो हम बहुत देख लेते हैं, हम वो सबको अगर आज पूछ ले किसी को, अगर मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि आपकी ड्रीम क्या है? तो हाथ पे गिनाओगे आप। कैसे? गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी बैंक बैलेंस चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन चाहिए। ये तो 4 मतलब हर एक को चाहिए, ये तो कॉमन हो गए। पर आपने अपने लिए क्या सोचा? ये तो ज़रूरत हो गई है, अभी आज ये ड्रीम नहीं रहे, ये ज़रूरत हो गई है। अगर आपके पास अच्छा घर, अच्छा गाड़ी नहीं है, तो आप एक जो लाइफ़ जीनी है आपको वो भी नहीं जी सकते अच्छे से मतलब वो उतना कंपल्सरी हो गया। तो पहले हमारे पास भी नहीं था और जब ये सब ड्रीम देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि ये पूरे होंगे तो किस तरह होंगे, क्या होगा? छोटे होते हैं तो ब वो होता रहता है कि हाँ, कुछ करेंगे, बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे। पर वाक़ई में क्या कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे तब नहीं पता होता है ना? तो बस बढ़ते गए फिर शादी हो गई, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और सबसे बुरा क्या लगता था पता है मुझे? क्योंकि लव मैरिज किया था और इनका टाइम मुझे चाहिए था। ये पूरा दिन सुबह 9 बजे
से चले जाते थे शॉप पे और मैं पूरा दिन किचन में रहती थी और शाम को आते थे ये 10 बजे घर पे आते थे, फिर खाना-पीना खत्म होते-होते 12-1 बज जाता था। तो फिर थक जाते थे तो ये हम सो जाते थे ना, लाइफ एन्जॉय करना ही भूल गए थे, है ना? तो ये लाइफ क्या है एन्जॉय करना। एक एक दिन ऐसा आता था संडे का, वो राह देखती रहती थी मैं, क्योंकि बाइक ये दूसरों की हमारे पास तब तो बाइक भी नहीं थी, तो किसी दूसरे का एक्टिवा या मतलब तब तो स्कूटर आता था, तो ये लेके आते थे माँग के आते थे कि एक दिन के लिए अभी मंदिर जाना है तो लेके आते थे। उस पे बिठा के हमको मंदिर का टूर करवाते थे, तो संडे का हम राह देखते थे। ऐसी लाइफ जा रही थी। पर ये सपने तो संजोए हुए थे, है ना? तो तभी ऐसा हुआ सडनली कि दुकान बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर देखो कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई घर के अंदर, बीमारियाँ आ गई, मतलब बड़े-बुजुर्ग थे, तो उनको कुछ हेल्थ चैलेंजेस आ गए ऐसे। तो हेल्थ चैलेंजेस क्या थे? उनके पास अ, उन सबको मतलब बड़े भैया को डायबिटीज़ था और उनकी बेटी को मतलब हमारी भतीजी को डायबिटीज़ था। फिर सास को वो गिर गई थी तो उनका पैर टूट गया और पिताजी जो थे उनको हार्ट की बीमारी थी। तो मतलब सबको कुछ ना कुछ हो रहा था। तो घर में इतना खर्चा हो रहा है और कमाने वाला ये अकेले और पूरा मतलब जो ड्रीम तो क्या हमारी घर की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती थी। इतनी पूरी कंडीशन हो गई थी। और हाँ, अभी मैं आपको सब बताना चाहती हूँ पर वो होता है ना कि थोड़ा कुछ याद करते हैं ना वो क्रोधनी जैसी बात हो जाती है कि कुछ याद पुरानी बातें याद करते हैं ना थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं कि क्या दिन थे वो मैं याद भी नहीं करना चाहती उसे पर ये चिंतन भैया है ना वो बोलते हैं कि मैडम आपकी स्टोरी सुनाओ सबको सुननी है, तो बहुत रिक्वेस्ट की तो मैंने सोचा कि भी मुझे बतानी ज़रूरी है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि जब बेटी थी, जो वो उसको देखने के लिए अब भैया जो मेरे जेठ थे, वो गुज़र गए थे। उसके बाद में जो बेटी थी, उसको ससुराल वाले देखने के लिए आए थे घर पे और उसी वक़्त हमारी कंडीशन बुरी इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे घर में फ्रिज तक नहीं था। तो बहुत बुरी हालत थी और मम्मी जी थी तो पूरा दिन बेड रेस्ट थे वो और मतलब बच्चे मेरे छोटे और तो जब उसको देखने के लिए गेस्ट आए थे घर पे और उसी वक़्त हमारी जो लाइट का वो कनेक्शन काटने के लिए लोग आ गए थे, कि आपने बिल नहीं भरा है तो आपका बिल हम कनेक्शन काट लेंगे। या इन्होंने उठा और रिक्वेस्ट किया और बोला कि आज का दिन मत काटो, कल आना, है ना? तो वो कल दूसरे दिन आएँगे ऐसा सो बोल के उन्होंने बिल काटा नहीं उस दिन, दूसरे दिन आके काट गए थे और उसी वक़्त की बात है कि 2-3 दिन ही हुए थे उस बात को और मेरा छोटा बेटा था तो उसको घर पे एक जो पटावाड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ पे गुजरात में वो प्यून होता है ना वो उसको लेके आया था। जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में था, मुझे आज याद नहीं है पर वो आया था घर पे और वो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को घर पे छोड़ने के लिए क्यों आया? उसको पेट में दर्द हुआ, उसने कुछ हुआ, वो गिर गया, क्या हो गया? तो ये टेंशन हो गई मुझे और वो घर पे लेके आया और मैं एकदम से देख रही उसको कि इसको क्या हुआ है। तभी वो पटावाड़ा जो होता है उसने बोला कि मैडम अभी इसको तब भी भेजना जब आप स्कूल की फीस भर दो। अब उसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं थी, तब भी तो भी हम नहीं कर पा रहे थे। ऐसी मतलब बहुत कंडीशन ऐसी हो रही थी। फ्रिज का पानी मेरे सासू माँ को बहुत पसंद था, मतलब ठंडा चिल्ड पानी चाहिए उसको उनको बहुत अच्छा लगता था उनको ठंडा पानी पीना। और जब भी बर्फ लेके आते थे हम बाज़ार से खरीद के,
तब तो पानी ठंडा करते थे और देते थे उनको, पर कभी एक दिन रात को उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और पानी नहीं दे पाए उस दिन, मतलब ठंडा पानी उनको चाहिए था। तो इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आस पड़ोस में जितने भी मतलब 2-4 लोगों के घर पे मैं गई कि आपके घर बर्फ है या मतलब आपके घर पानी ठंडा है, तो सबने मना कर दिया था उस दिन। वो दिन मैं उदास होके घर पे लौटी थी और मम्मी जी को बोलना पड़ा था मुझे कि मम्मी आज ठंडा पानी नहीं है। तो उनको मतलब हैबिट हो जाती है ना, तो पहले से ही उनको हैबिट हो गई थी, तो फिर मतलब एक्चुअली क्या है कि तो वो ठंडा पानी पीने की आदत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा फ्रिज था तो सही, पर बिगड़ चुका था और 1 साल से बिगड़ा हुआ था, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास नहीं थे पैसे, है ना? तो ये मतलब वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। मुझे इतना वो हुआ था कि क्या अपन कुछ मतलब इतना भी क्या हमने वो कर दिया कि इतना बुरा दिन हमको देखना पड़ रहा है। बच्चों का और सब मतलब जो ज़रूरतें होती है ना वो पूरी नहीं कर पाते, तब दिमाग में ऐसा चलता है कि मैं कुछ करूँ। वैसे ही मैं हाउसवाइफ थी, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं भी कुछ जॉब कर लूँ या मतलब कुछ ऐसा करूँ काम कि जिससे थोड़ी-सी इनकम हो जाए, घर में सपोर्ट हो जाए। तो मैं जॉब करने के लिए सोच सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूँ, तो इन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम आप जॉब मत करो, हम दूसरा कुछ देखते हैं। तभी इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा और उनको वो मार्केटिंग का प्लान पसंद आया और हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखा और बस वो कदम रखा, उस दिन से मैं इनके साथ थी। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई मीटिंग या सेमिनार या कोई भी ऐसा फंक्शन अटेंड ना किया हो। सबको पता था अगर मीटिंग है तो जितेन एंड कामिनी मीटिंग में ही मिलेंगे, वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो कहीं भी नहीं जाएँगे, मीटिंग मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी। इतना तो हमको पता था कि अगर सीखेंगे ना, तब हम किसी को सिखा पाएँगे। तो हमने ट्रेनिंग लिया, टीचिंग लिया और बहुत ही बढ़िया-बढ़िया बुक्स पढ़े, जो बुक्स में हमने गोल सेट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हमने बुक से सीखी। एक्सक्यूज़ मी। ओके, थैंक यू। तो थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी चीज़ें सीखते रहे, मीटिंग्स में आते रहे, तो हमारा माइंड भी पॉज़िटिव होता रहा। जो वो बोलते हैं ना जब तकलीफ़ें होती है ना तो दिमाग भी उल्टा-उल्टा सोचता है। तो बुक्स पढ़ते हैं ना, तो अच्छी-अच्छी बातें याद आती है। अच्छा-अच्छा सुनना, अच्छा मीटिंग्स में रहना, अपलाइन से बातें करते रहना, बहुत अच्छा लगता है। अगर अपलाइन आपको फ़ोन कर रही है ना, तो समझ लो बहुत अच्छी बात है, पर आप अपलाइन को फ़ोन कर रहे हैं, बहुत उससे भी अच्छी बात है। तो आप ज़रूर अपलाइन को फ़ोन करें क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है माँ-बाप के बाद में, जो आपका भला सोचता है ना? तो यहाँ पे भी हमारे अपलाइन हैं एसपी बारिल भैया और गुलाब भैया, तो हमारा भी सर्वज्ञ जी हैं, जो मतलब उनका मतलब मैं थैंक्स जितना कहना चाहूँ उतना कम होगा, क्योंकि आज उनकी वजह से ही हमारी लाइफ़ चेंज हुई। हमेशा याद रखना कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपलाइन का साथ नहीं छोड़ना। ये एक गुरु मंत्र है। अगर आपने कितने भी लोग आएँगे, जाएँगे, कुछ भी हो जाएगा, पर अगर अपलाइन आपके साथ में है, तो आप हर बाजी जीत सकते हो, है ना? तो ये ऐसी सब लाइफ चल रही थी, हम सीख रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, टीचिंग ले रहे थे और पर
बोलते हैं ना कि तकलीफें तो तब भी आ रही थी, ऐसा नहीं है मीटिंग चालू हो गई, सब हो गया तो तकलीफें दूर हो गई, ऐसा नहीं था। शॉप पे जिनको जाना था, उनको शॉप पे ध्यान देना था, मुझे घर पे भी ध्यान देना था, घर का काम जल्दी-जल्दी निपटा के मीटिंग में जाना था। और पूरा मतलब बोलते हैं ना कि दौड़ते थे, भागते थे, दिन में 10-10, 8-8 मीटिंग्स करते थे। और आज भी हमारी आज जो मीटिंग नहीं होती है ना, एक दिन में मतलब दिन में 2-4 मीटिंग ना हो जाए ना, तो हमको खाना भी पसंद नहीं आता। मतलब मीटिंग होनी ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है जब किसी को सिखाते हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या लगता है पता है? हम खुद सीखते हैं। जब भी किसी की मीटिंग होती है, दीपक सूद जी की जब मीटिंग होती है, कंवर जी की मीटिंग होती है, या अपने मैनेजमेंट में जो अपने बाली सर की मीटिंग होती है, क्या बहुत बढ़िया मीटिंग होती है। हम हर एक मीटिंग अटेंड करते हैं। अगर फेसबुक पे उनका वीडियो भी दिख जाता है ना, तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम देखते ही है। सॉरी। ऐसे मीटिंग मीटिंग सब करते थे, सब जाते थे कहीं ना कहीं, मतलब मीटिंग्स करने के लिए जाते थे। तो सब लोग क्या बोलते थे पता है? बुरा भला बोलते थे हमको, हमको वो अच्छा नहीं बोलते थे। बोलते थे ये तो घर का देखते ही नहीं है, बस तैयार होके चले जाते हैं, फिर आते हैं रात को, लेट नाइट आते हैं, सुबह मतलब लोगों को क्या है, आप काम करोगे या नहीं करोगे, अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपको। आपको मैं बताऊं, एक बार मेरी अपलाइन मेरे घर पे आए थे, जब मीटिंग के लिए मैं लोगों को बुलाने के लिए गई थी। तो पहली बार जब बुलाने गई तो सब लोग आ गए। उनको ऐसा था कि मेरे घर पे कोई कथा है, तो सब लोग आ गए, है ना? फिर दूसरी बार बुलाने गई ना, तो कोई नहीं आया। पर तीसरी बार जब बुलाने जाना था, तो मेरे पैर पैर में जैसे 2-2 किलो का वजन हो गया था। वो सो ऐसा हो रहा था कि पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, ये बार-बार बुलाने आ जाती है तो कैसा लगेगा उनको? ये सब मैं सोच रही थी, वो नहीं सोच रहे थे। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे फ़र्क पड़ रहा था। मैं अपने आप में ऐसा सब सोच रही थी, पर थैंक गॉड मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में थी, इसलिए मुझे वो नेगेटिव नहीं लगा। उसी वक़्त मुझे दूसरा वही दिमाग चला कि अगर मैं नहीं गई किसी को बुलाने और मैंने काम नहीं किया, तो मेरे बच्चों को और कोई देने के लिए नहीं आने वाला, और मेरे ड्रीम पूरे करने के लिए और कोई नहीं आने वाला है। जो भी करना है मुझे करना है। बड़ा नाम करना है तो मुझे करना है, गाड़ी चाहिए वो मुझे चाहिए, तो काम भी मुझे करना पड़ेगा। ये पता चल चुका था। तो वो एक पॉज़िटिव बुक्स पढ़ने का और ये फ़ायदा हो गया, और मैंने काम करना चालू रखा। मैंने बंद नहीं कर दिया। नए लोग आते हैं ना, मैं आज भी देखती हूँ, नए लोग आते हैं, 4-5 लोग मना करते हैं तो वो बंद कर देते हैं। मत मना करो, मतलब मत बंद करो। आपको ऐसा लगता है चालू रखो, अपना काम कंटिन्यूअस चालू रखो। वो बोलते हैं ना कि एक-एक बूंद अगर पत्थर पे भी गिरती है ना, तब भी उसमें अ, होल पड़ता है, वो बोलते हैं ना, तो ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंसी रखो। अभी आप देखो ना, एक-एक मतलब आप कुछ भी एक ही जगह पे बार-बार, बार-बार टच करते रहोगे ना, तो उसपे बहुत बड़ा निशान बनता है। ज़रूरी है। आप रोज़ एवरी डे अगर क्लींजर टोनर करते हो, तो आपकी स्किन अच्छी होनी है, पर आप 1 दिन करोगे और 4 दिन नहीं करोगे, तो फिर वो नहीं फ़ायदा दिखेगा। सप्लीमेंट्स भी ऐसे हैं, मतलब कुछ भी आप देखो, रोज़ मीटिंग करते हो, तो आपको फ़ायदा दिखता है। आपने 1 दिन मीटिंग किया और 10 दिन भूल गए, छोड़ दिया, तो नहीं होगा। ये फैक्ट बात है। और वुमेन्स के लिए मैं बताऊँ अपनी, मेरा ड्रीम
अभी और कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसमें किसी का मैं हेल्प कर सकूँ। अगर कोई चूड़ियों का दुकान है, कोई टीचर बन रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो हाउसवाइफ हूँ। पर अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, उसका मतलब सीधा-सा है कि घर की चीज़ें यूज़ करना है और घर की चीज़ें यूज़ करने के लिए बोलना है। तो इतना तो मैं भी कर सकती हूँ, तो आप सब लोग कर सकते हो। इसमें क्या बड़ी बात है? तो वही तो करना है ना? तो वही करते गए हम, बस अच्छे से बात करते गए सबसे और अच्छे से सबको समझाते गए। और एक के बाद वो बोलते हैं ना एक-एक दाना जुड़ के ढेर बनता है, वैसे ही हमारा भी एक-एक लोगों से बातें करते-करते लोग बढ़ते गए और जितेन ने जब चालू किया था वेस्टीज बिज़नेस तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने ना बोला था उनको, मैंने बोला था कि ये क्या है? लोग क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी मैंने देखी थी तो उसमें बोलते बहुत बड़ा-बड़ा है फिर आता कुछ नहीं है। तो वो बातें सब सोच के बैठी थी मैं। पर इन्होंने बोला कि नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अपने देश की है, इतने सालों से काम कर रहे हैं लोग, इतने पैसे कमा रहे हैं, तो मैं विश्वास ही नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ये तो खाली बोलने की बातें हैं, इसमें सच ही थोड़ी होगा ये सब। तो इन्होंने काम करना मैंने बोला आप काम करो मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगी। अब इन्होंने काम करना शुरू किया और जब इन्होंने काम कर किया तो पहले मंथ हमारा चेक था जो 34,000 रुपीज़ का था। 34 या 35,000 रुपीज़ का था फर्स्ट चेक और हम तब सिल्वर हो चुके थे। और 13 दिन के अंदर इन्होंने सिल्वर किया था, रात-दिन एक किया था, बहुत दौड़े थे ये। मैं देखती नहीं थी घर के अंदर इन्होंने बैठ के चाय पी हो शांति से। मतलब आते थे, बोलते थे जल्दी से बैग पैक करो, एक बैग लेके आते थे, दूसरी बैग लेके चले जाते थे। तो इस तरह से काम किया उन्होंने, मैं टिफ़िन बना के रखती थी, डब्बे बनाते हैं हमारे गुजराती में वो थेपला बना के रखते हैं ना, वो बना के रख देती थी, कि वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मतलब वो हफ्ते तक ठीक रखते हैं, वो बिगड़ते नहीं है, तो वो कहीं पे जाते हैं तो ये बना के देती थी। तो उतना काम करते रहे, फिर चेक आया, दूसरा चेक आया तो वो आया कोई 75,000 रुपीज़ का। तब भी मुझे मैंने बोला अच्छा नहीं है, तो फिर उन्होंने बोला कि सवा महीने के अंदर सवा लाख रुपए की इनकम हुई, तो अच्छी बात है कि नहीं है? तो फिर मैंने सोचा ऐसे सोच के कि हाँ, ठीक है, अभी ये अच्छी बात है। फिर देखा कि मेरी डाउनलाइन को आया कि नहीं, तो नीचे जो लोग काम कर रहे थे उनको भी 20,000, 18,000, 19,000 ऐसे करके चेक आए थे और वो सब लोग मेरे घर पे आए, सबसे ज़्यादा कोई भी बिज़नेस में अगर डाउन में पैसा आता है ना, तो वो बिज़नेस कभी नीचे नहीं आता। इतना तो कॉमन सेंस मुझे समझ में आ रहा था। तो मैं समझ गई कि बिज़नेस बहुत बढ़िया है। फिर मैंने भी साथ देना शुरू कर दिया उनके और पूरा मतलब हमने धूम मचा दी, रात-दिन एक कर दिया, घर पे आते थे तो प्लानिंग करने के लिए बैठ जाते थे, कि आज किसको मिलना है, आज किससे क्या बात हुई। हम दोनों की एवरीडे इतनी मतलब बातें होती थी। अ, रात-दिन मतलब हमारा वही होता था अगर जग रहे जब तक आँखों में नींद नहीं है, तब तक प्लानिंग चल रही थी और सुबह होते ही काम पे लग जाते थे। तो हम दोनों ने इतना मतलब प्लान, डेमो, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स सब चालू कर दिया और देखते ही देखते फिर हमारा चेक जो था बढ़ते-बढ़ते बस अभी चिंतन भैया ने जैसे बताया है ना, तो अभी बोलते हैं ना कि हमें पता था हम क्या कर रहे हैं, पर हमने है ना ठान लिया था और आप लोगों को भी ठानना है। आप लोग भी कर सकते हो। को करना है तो बस करना है। अगर नहीं करना है तो फिर वो देखो ही मत, पर करना है ना तो और कुछ मत देखो। वो ऐसे करके भी काम करना है तो बस करते जाओ। फिर चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। सिचुएशन वो बोलते हैं ना कि एक घोड़ा होता है वो
जो खेती के अंदर पानी निकालने का कुछ वो चलाते हैं ना, उसके अंदर आवाज़ आती है, तो घोड़ा पानी नहीं पीता था। पर अगर वो आवाज़ बंद हो जाती है तो घोड़ा पानी निकलना बंद हो जाता है, तो आवाज़ निकलते-निकलते ही पानी पीना पड़ेगा, है ना? तो वो हमारी दिक्कतें तो होती रहेगी, कुछ ना कुछ आता रहेगा, जाता रहेगा, पर काम करना मत बंद करो। एवरीडे काम करना है। थैंक्स यहाँ पे करना चाहूँगी क्योंकि आज जो हमारी आज 2 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। क्यों एक i20 एक्टिव जो हमने वेस्टीज से 6 महीने के अंदर ली थी। फिर दूसरी कार लास्ट ईयर हमारी मेरी बर्थडे पे मेरे हस्बैंड ने मुझे दी गिफ्ट में और वो है सी क्लास मर्सिडीज बेंज और वो आधा करोड़ की गाड़ी है और दूसरा कि अभी-अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले ही हमने एक नया सा सवा करोड़ का घर लिया है, जो मुझे देने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद में। पर अभी हमने खरीद लिया है, अभी बन रहा है, हमारा ड्रीम हाउस बन रहा है। तो ये सब मुमकिन वो आप लोगों को सुनाया ना मैंने कि हमारी कंडीशन नहीं थी। हमारे पास फ्रिज नहीं था, बाइक नहीं था, कुछ भी नहीं था। पर हमने काम किया, तो आज ये दिन है कि हम ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं। आज जब भी कुछ भी लेने जाते हैं तो बच्चों को माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पूछते हैं उनको कि आपको ये चाहिए? तो वो बोलते हैं ना कि हाँ चाहिए तो हम लेके देते हैं। अभी वो सोचना नहीं पड़ता है कि आज अगर लेके देंगे तो फिर कल क्या होगा? क्योंकि पता है कि अगली 10 तारीख को बस आ जाएँगे पैसे। अभी तो टेंशन ये होती है कि 10 तारीख को ये पैसे डालें कहाँ? क्योंकि रकम इतनी आती है ना, तो सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और लोग होते हैं ना कि छोटा-छोटा सोचते हैं। पहले शुरुआत में लोग शांत धीरज रखते नहीं हैं। थोड़ा-सा काम ज़्यादा करना है और धीरज ज़्यादा रखना है। धीरज रखोगे तो वो बोलते हैं ना धीरज रखो वो हमारे एक अपलाइन थे ना, तो वो बोलते थे, धीरज, धगस और धक्का, ये तीनों अगर आपके अंदर है, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। धीरज, धगस और धक्का, है ना? तो आप लोग ये याद रखना, बहुत आपके काम आएगा। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आज हमारे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और बच्चों को भी जो भी चाहिए ने अभी दुबई गए थे तो मैंने जितना गोल्ड निकाल के मतलब सोचा था कि मैं लूँगी 2-4 लाख का गोल्ड लेके आऊँगी, पर इन्होंने मुझे 12 लाख का गोल्ड लेके दिया। तो मतलब जो भी हमारा ड्रीम था ना वो सब यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। और ये अकेले मेरे लिए नहीं है, मैं क्यों सुना रही हूँ ये सब आपको? ये मेरे लिए नहीं सुना रही हूँ, मैं ये आपके लिए सुना रही हूँ। क्योंकि आपको बिलीव हो, आपको अपने आप के ऊपर विश्वास आ जाए कि मैं कर सकती हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ सिंपल, घर का काम करने वाली। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो अच्छे पढ़े-लिखे भी होंगे, आप अच्छा एजुकेशन भी होगा। हमारा तो गाँव में एजुकेशन हुआ, हमारा इतना एजुकेशन भी नहीं है। हम तो 12th और कॉलेज खाली 1-2 साल किए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया अपना बिज़नेस है। मेन यहाँ पे क्या है बताएँ? अपलाइन इतना सपोर्ट करती है, अगर आपने अपलाइन का हाथ पकड़ लिया ना, तो अपलाइन का हाथ आप कभी छोड़ोगे नहीं। क्योंकि इतना वो हम क्योंकि हमारा नुकसान उनका नुकसान है, इतना समझ लेना। वो आपका गलत कभी नहीं सोचेंगे। दूसरा यहाँ का मैनेजमेंट, वाक़ई में बहुत बढ़िया। हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम अगर रिक्वेस्ट भी करते हैं, जैसे ऑफ़िस में जाते हैं तो पूरा स्टाफ हमारी सेवा के लिए होता है। एक-एक व्यक्ति हमारी लिए तैयार होता है। ऑर्डर करते हैं तो फटाफट ऑर्डर मिल जाते हैं। और यहाँ पे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स तो अभी तो डिजिटल हो गया है कि चिंतन भैया और आरती जी है, फिर बहुत सारी है ट्रेनर्स अपने, तो ये सारी ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे जैसे आज करी है। तो आपको आपके लिए है ये मोटिवेट करने के लिए, आपको अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए ये मेहनत कर रहे हैं।
यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आपको, बाकी और जगह पे हेल्प नहीं करते। आप दुकान किराने की दुकान में साइड में किराने की दुकान लगाओगे ना, तो लोग टाँग खींचेंगे, कस्टमर को आपके यहाँ आने नहीं देंगे, वो खींच लेंगे अपने पास। यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपकी अपलाइन, आपकी पूरी टीम, है ना? तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे स्पेशल थैंक्स मैं यहाँ पे करना चाहूँगी मेरे पति का, कि मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया होता, तो मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाती। मेरे बच्चों ने बहुत सैक्रिफाइस किया, हमने पूरे परिवार ने सैक्रिफाइस बहुत किया है। ऐसा नहीं है कि सब हाथ में मिल गया। बहुत सैक्रिफाइस किए सब, बहुत एक-दूसरे का सपोर्ट किया। मेरे बच्चे को हॉस्टल में नहीं रहना था, तो भी उसने 2 साल हॉस्टल में रहा। मेरा बड़ा बच्चा है जो मैं घर पे नहीं होती थी, तो वो खाना बना लेता था खुद। जैसा आया, वैसा बना लेता था और खा लेता था। तो ये सब उनके लिए थैंक्स है, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हो, उनको ये सब बोलने की बात नहीं है, वो हीरो दूसरों को नहीं मानेंगे। अगर आप अच्छे से काम करोगे ना, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका सुनेंगे। तो ये बिज़नेस इतना बढ़िया देता है। यहाँ पे संस्कार मिलते हैं। हम यहाँ पे कोई गलत चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे हर एक लेडीज़ को मान-सम्मान मिल रहा है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है दीपक सूद सर है ना, वो पूरी वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें मुझे भी ऐड किया, उनको उनको पता है कि ये सब लोग लेडीज़ कुछ करके दिखाएँगी। तो वो सब बातें बहुत मायने रखती है आपको आगे ले जाने की। जो अभी मेरा चेक है उसको आगे बढ़ाना कैसे है, वैसे उस बात को लेके भी वो बात करते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे कोई दिख रहा है मुझे, मेडिकल में कोई बैठा है, कोई कपड़े की दुकान पे बैठे हैं, तो आपको आगे ले जाने के लिए कौन बताएगा कि आप ये काम करोगे तो इससे बढ़िया आपको काम मिलेगा, इससे बढ़िया आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई नहीं बताने वाला। पर यहाँ पे तो ये सब है, तो आप सोचो कि आपको रास्ता क्लियर मिलता है, तो आपको चलने में कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हमको पता होता है ना, अब आज देखो यूट्यूब है ना, तो पहले क्या होता था, तो दादी-नानी को फ़ोन करके या जाते थे तो खाना बनाना कैसे है, मिठाई कैसे बनानी है, वो देखनी पड़ती थी। पर आज की लेडीज़ देखो, आज यूट्यूब ओपन किया करेगी और बोलेगी पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे देख लिया और बना दिया, खा भी लिया। इतना स्मार्ट हो गया, और जो जो काम 1 महीने तक सोच में रहता था, आज 5 मिनट में खत्म हो जाता है। आज आप सोच रहे हो कि आप मीटिंग कर रहे हो, अभी मीटिंग यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे कर ली। अभी आधे घंटे के बाद मुझे जाना है सूरत मीटिंग करने के लिए, तो मैं सूरत के लिए मीटिंग कर लूँगी। उसके बाद मुझे अगर एमपी के लिए जाना है, तो वो मीटिंग कर लूँगी। मतलब एक ही दिन में आप 10-12 मीटिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना अच्छा एजुकेशन मिलता है, तो आप यूज़ करो। बातें करने के पैसे बोलते हैं, हमारी अपलाइन ने हमेशा मुझे बताया था कि आप नफ़ा करना चाहते हो, नफ़ा का मतलब समझते हो आप लोग? नफ़ा करना चाहते हो? तो मैंने बोला था हाँ, नफ़ा करना है मुझे। तो उन्होंने बोला कि नफ़ो का उल्टा करो। नफ़ो का उल्टा होता है फ़ोन। अगर फ़ोन ज़्यादा करते हो आप, अपनी डाउनलाइन को, अपनी अपलाइन को, तो आपका बेनिफिट और चेक सब कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें बताई है, और ऑलमोस्ट मेरा टाइम आई थिंक खत्म होने को आया है। और हमेशा वो बात बोलते हैं ना कि अ, यहाँ पे नारी का सम्मान मिलता है, घर परिवार में संस्कार मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पे हमेशा भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो यहाँ पे काम करोगे आप लोग, तो आपकी लाइफ चेंज होगी, तो उसमें आप अकेले की नहीं, आप जिनको जोड़ोगे ना, उन लोगों के भी लाइफ चेंज होगी। तो आप कभी हमेशा आप कहीं पे जाओगे और किसी को बात करोगे, तो आप झिझकना मत। आप ऐसा मत सोचना कि मैं इनसे बात करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आप कुछ देने जा रहे हो, कुछ लेने नहीं जा रहे हो। आप उसको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए जा रहे हो। तो आप हमेशा अच्छा भावना रख के जाना कि हे भगवान, मैं आज भी कहीं पे भी जाती हूँ तो हमेशा सोच
यही सोच के पैर कहीं पे रखते हैं ना किसी के घर में या ऑफिस में, तो ये दिमाग में बात रख के रखते हैं कि हे भगवान, मैं यहाँ पे मीटिंग लेने के लिए जा रही हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे उनको समझाने की शक्ति देना और इनको अच्छा रास्ता दिखाने की और सोचने की शक्ति देना। इतना ही सोच करती हूँ, क्योंकि अगर हर एक का नसीब नहीं होता है करोड़पति बनने का, पर अगर किसने हाँ बोला ना, तो मतलब समझ लेना कि उसने हाँ मत नहीं बोली, भगवान ने उसको हाँ बुलवाई है, क्योंकि ये नेक काम है। अगर हम नेक काम करेंगे ना, तो हमको नेकी का फल ज़रूर मिलता है। आप सब लोग बहुत अच्छे से काम करना और बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ लेना, बैंक बैलेंस बढ़ाओ और अभी तो कोरोना है और जब कोरोना भी चला जाए, हम यहाँ पे हमारे घर में ऐसे बात करते हैं, कोरोना ये हमारा गेस्ट है, समझ में आया? और गेस्ट की बहुत केयर करनी चाहिए, तो हम भी केयर करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं और मतलब कोरोना से थोड़ा दूरी बना के रखना है, पर ये अपनी जब तक अपने घर पे जाए, तब तक ये यहाँ पे ये इसका मामा का घर है, तो ये अपने यहाँ पे रुका हुआ है, तो थोड़ा-सा जल्दी से भेजना, है ना? तब अपना डिस्टेंस मेंटेन करना, केयर करना अपनी और दूसरों को भी ध्यान रखना, है ना? तो थैंक यू वेरी मच चिंतन भैया और सचिन भैया दोनों, और यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सबका। जी मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा होगा यहाँ पे कि मैम ने जो उनकी स्टोरी बताई, तो वो स्टोरी कितनी इमोशनल थी। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पे वो स्टोरी बोलते-बोलते उनके आंखों में पानी भी आ गया था। ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये होता है एक सक्सेस को हासिल करने का रास्ता। आपने देखा कि उन्होंने बताया कि उनके घर पे स्कूटर भी नहीं था, जब उनको मंदिर दर्शन करने आना होता था, तो भी किसी और का स्कूटर लेके जाते थे वो लोग। ठीक है? जब उनके घर पे उनकी भतीजे की शादी तय हो रही थी, वो टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उनके घर पे फ्रिज नहीं था, टीवी नहीं था, ऐसी लाइफ उन्होंने देखी हुई है। और आज फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि पर मंथ यहाँ से 10 से 12 लाख की इनकम ले रही है। उन्होंने उनके अचीवमेंट्स भी आपने देखा, उन्होंने बताया आपको कि वो गाड़ियां यहाँ से अचीव की है, जिसमें से एक उन्होंने i20 एक्टिव दिया है, उसके साथ साथ सी क्लास मर्सिडीज भी आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छे अचीवमेंट्स भी लिए हैं। आपने देखा कि उन्होंने यहाँ पे एक चीज और भी आज अनाउंसमेंट कर दिया कि 1.25 करोड़ रुपए का उन्होंने अपना एक ड्रीम हाउस भी बुक करवा लिया है, जो आने वाले कुछ समय में उनको मिल भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये होता है अचीवमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि आपने 1.25 करोड़ का जो आपका ड्रीम हाउस है वो बुक करवा लिया है। तो